नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अब तक सामान्य से 62.5% अधिक बरसात हुई। आज 5 जिलों में बरसात का रेड अलर्ट। राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 1155 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के लाल सागर वन खंड में मातृ वन की स्थापना की। बरगद का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। और अनंत चतुर्दशी पर्व पर आज प्रदेश भर के विभिन्न जलाशयों में विधि विधान के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब तक सामान्य से 62.5% अधिक बरसात हो चुकी है। 22 जिलों में असामान्य बारिश दर्ज की गई है। इनमें बूंदी, अजमेर, कोटा, टोंक, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर, जयपुर और करौली जिले शामिल हैं। लगातार हो रही बरसात से कई जिलों में अतिवृष्टि के हालात हो गए हैं। धौलपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। चंबल नदी तीसरी बार खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। हनुमानगढ़ के भादरा में बहुत अधिक बारिश को लेकर प्रशासन सतर्क है। वहां पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है। इस बीच घग्गर नदी में पानी की आवक बनी हुई है। सवाईमाधोपुर में बरसात से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। दौसा के लालसोट इलाके में मोरेल बांध से छोड़े गए पानी के तेज बहाव से कांकरिया एनीकट की दीवार टूट गई। इसके चलते एनीकट का बड़ा हिस्सा मिट्टी कटाव की चपेट में आ गया है। सिंचाई विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर निगरानी रख रही हैं। अजमेर में तेज बरसात से कल बोराज तालाब की पाल टूटने से कई रिहायशी इलाकों और निचली बस्तियों में पानी भर गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। जिले के करीब सभी छोटे बड़े जलाशय तालाब लबालब होकर झलक गए हैं। आना सागर झील, वरुण सागर, अराई तालाब, पुष्कर सहित कई तालाब ओवरफ्लो हो गए हैं। गुरुवार देर रात अजमेर की पौरास तालाब की पार टूटने से स्वास्तिक नगर सहित आसपास की कॉलोनियों के घरों में पानी भर गया। क्षेत्रवासियों ने परिवार सहित छतों पर चढ़कर जान बचाई। जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण और नगर निगम अजमेर की टीमें लगातार स्थितियों को सामान्य कर क्षेत्रवासियों को राहत पहुँचाने में जुटी है। जल भराव के क्षेत्रवासियों के लिए आवास, भोजन, पीने के पानी, रोशनी, चिकित्सा सहित हर संभव सहायता प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। नलमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। कई स्थानों पर कल रात से शुरू हुआ बारिश का दौर आज भी जारी है। जयपुर, सवाईमाधोपुर, पाली, डूंगरपुर और भीलवाड़ा में रुक रुक कर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलुम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां अत्यधिक भारी बरसात की संभावना है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही और जालौर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच अजमेर और कोटपूतली, बहरोड सहित कुछ जिलों में आज स्कूलों में विद्यार्थियों की छुट्टी घोषित की गई है। राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। विभिन्न मंत्री और सचिव अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के निर्देश दे रहे हैं। मानसून के दौरान एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तथा सिविल डिफेंस की टीमों ने अभी तक 1155 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया है। साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर से जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। खरीफ फसल को अतिवृष्टि से हुए नुकसान के आकलन के लिए 1 अगस्त से गिरदावरी का काम शुरू किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा विद्यालयों और आंगनबाड़ी भवनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए भवनों का निरीक्षण, जल निकासी और मरम्मत के काम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इस बीच उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बारिश के कारण टूटी सड़कों को तत्काल दुरुस्त
दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को मौसम को देखते हुए फील्ड में सक्रिय रहने और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। वे कल उदयपुर जोन की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने बजट घोषणाओं के कामों को भी जल्द से जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जोधपुर के लाल सागर वन खंड में मातृ वन की स्थापना की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने बरगद का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। श्री शर्मा ने वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम को और गति देने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि अभियान के तहत प्रदेशभर में मातृ वन बनाए जा रहे हैं। इस मातृ वन के माध्यम से लाल सागर वन खंड की पारिस्थितिकी को पुनर्जीवित कर हरित क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि भारतीय संस्कृति गौ संस्कृति है। उन्होंने कहा कि गौ संस्कृति का अर्थ श्रद्धा के साथ अर्थव्यवस्था का जुड़ना है और ऐसी अर्थव्यवस्था से ही सतत और संतुलित विकास होता है। वे कल जयपुर के विद्याधर नगर में गौ महाकुंभ 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गाय को केंद्र में रखकर उसके उत्पादों से जन जन को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने गौधन संरक्षण के लिए गौशालाओं की स्थापना सहित नंदीशालाएं बनाने को कहा। श्री बागड़े ने इस दौरान गाय के उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अनंत चतुर्दशी का पर्व आज श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में 10 दिन से चल रहा गणेश उत्सव आज गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ संपन्न हो रहा है। राजधानी जयपुर में जलमहल झील, मावठा और चंदलाई बांध सहित कृत्रिम तालाबों में भी गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। विसर्जन यात्राओं में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी गुलाल के रंग देखने को मिल रहे हैं। भरतपुर में जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं। साथ ही भंडारे लगाकर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। बारां में प्रशासन की ओर से जल स्रोतों में प्रतिमा विसर्जन के दौरान लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोटा में भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन होगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित राज्य के कई मंत्री तथा जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जुलूस में 85 अखाड़े, 120 झांकियां व सैकड़ों भजन मंडलियां और हजारों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके अलावा करीब 200 से ज्यादा गणपति प्रतिमाएं होंगी, जिनका विसर्जन किशोर सागर तालाब में किया जाएगा। अखाड़े निर्धारित 13 जगहों पर अपने करतब दिखाएंगे। करीब 100 से ज्यादा गाड़ियां, ट्रैक्टर, लोडिंग ऑटो और बग्घियां भी शामिल रहेंगे। जुलूस की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी एक्शन मोड में है। पुलिस इस बार AI आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। RAC, होमगार्ड और पुलिस बल मिलाकर 4000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। 12 ड्रोन, 13 वॉच टावर, 229 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। शहर में कई जगहों पर सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों द्वारा इस जुलूस का स्वागत किया जाएगा। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। अजमेर में आज जादूगरों का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सूचना केंद्र सभागार में होने वाले सम्मेलन में राज्य के 125 जादूगर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही एक दूसरे से तकनीक साझा करेंगे और जादू कला के संरक्षण तथा संवर्धन पर चर्चा करेंगे। मैजिशियंस एसोसिएशन राजस्थान के संरक्षक जादूगर हैरती ने कल मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश भर के जादूगरों को एक मंच पर लाना है ताकि इस कला को जीवित रखा जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब तक सामान्य से 62.5% अधिक बरसात हुई। आज 5 जिलों में बरसात का रेड अलर्ट। राज्य सरकार द्वारा अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी। अब तक 1155 लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया गया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के लाल सागर वन खंड में मातृ वन की स्थापना की, बरगद का पौधा लगाकर हरियालो राजस्थान का संदेश दिया। और अनंत चतुर्दशी पर्व पर आज प्रदेश भर के विभिन्न जलाशयों में विधि विधान के साथ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।